महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक स्पोर्ट्स क्लब के स्विमिंग पूल में 11 साल के बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने इस हादसे के लिए क्लब को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि क्लब की लापरवाही की वजह से ही उनके बच्चे की जान गई। जिसके बाद लोग इस घटना के लिए गुस्से में नजर आए और एमबीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन दफ्तर के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया। एमएनएस कार्यकर्ता अपने साथ अर्थी लेकर पहुंचे थे और एमबीएमसी कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के पुलिसकर्मियों के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। एमएनएस कार्यकर्ता क्लब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे हमारी मांग है, क्योंकि कैसा है, इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने ठेका रद्द किया, तो हमें आगे एक्शन करने की जरूरत नहीं तो हमारा मनसे स्टाइल एक्शन दिखेगा आपको। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और जब कोई अधिकारी बाहर नहीं निकला तो एमएनएस कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज इस कदर बदला कि सब कुछ तबाह हो गया। कुदरत के कहर ने रामबन में जमकर तबाही मचाई। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। घर क्या, पूरी की पूरी बस्तियां इस सैलाब में तबाह हो गई। लोगों के घर मलबे में दफन हो गए। सैलाबी दरिया अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कई इलाकों में 30-30 फीट मलबा भर चुका है। और ये तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। जहां कभी बस्ती हुआ करती थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। लोगों के आशियाने, खेत खलिहान सब इस सैलाब में दफन हो चुका है। जितने भी ये मकान हैं पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये दरिया जो बहता है इसके साथ वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उसके साथ ही बिल्कुल चपटे हो चुके मकान और यहाँ 20-20 फुट 30-30 फुट जो मलबा है वो बड़ा है। तबाही ऐसी कि जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाबी संकट के निशान नजर आएंगे। तबाही के बाद लोग मिट्टी में दफन अपना सामान ढूंढ रहे हैं, नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। जब ये सैलाब आया तो इलाके के लोग सहम उठे और आधी रात में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालात ये हैं कि लोगों का सब कुछ इस तबाही में चला गया। हमारे को कपड़े पहने हुए दिख रही है, बस यही कुछ बचा, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा माल मवेशी सारा जो है, खाना पीना बर्तन जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे हमारे इस मलबे के नीचे दब गए हैं। ये आंसू इन लोगों की पीड़ा बयां कर रहे हैं क्योंकि एक जोड़ी कपड़े के अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। लोग परेशान हैं क्योंकि ना ही घर बचा है ना ही जरूरत की चीजें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वापस बना जाए। हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम सरकार यहाँ पे कल से नहीं आ रही है। हम मुर्तजा साहब के लिए हमने उनको वोट दिया है, उनको जिताया यहाँ से, लेकिन ये मुर्तजा की सरकार यहाँ नहीं आ पाई। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जी न्यूज लगातार इन पीड़ितों का दर्द सुना रहा है ताकि जल्द से जल्द प्रशासन इन लोगों तक मदद पहुँचाए। रामबन में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। तबाही के बीच एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है, जहां दुल्हन को लेने के लिए बारात पैदल ही निकल पड़ी। एक तरफ तबाही के बाद सड़क पर मलबा और पत्थर पड़े हैं तो वहीं दूसरी ओर ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकल रही है। तस्वीरें जम्मू के रामबन की हैं, जहां बादल फटने के बाद मची तबाही के बाद बारात निकली। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती हैं, ढोल हैं, नगाड़े हैं। नहीं है तो सिर्फ दूल्हे की बग्गी, क्योंकि बादल फटने के बाद यहाँ जो मलबा आया है उससे पूरी सड़क बंद हो गई है। ऐसे में दूल्हा अपनी जीवन साथी को लेने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। एक तरफ मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगी है तो दूसरी तरफ दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े उस मलबे से बचते बचाते ही जा रहा है। रामबन से ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है, जहां लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद है। ऐसे में एक दूल्हे ने भी अपने परिवार के साथ शादी वाले वेन्यू तक का सफर पैदल ही तय किया। देखिए कैसे दूल्हा और उसका परिवार इस मलबे की चट्टान को पार कर रहा है। मलबे की चट्टान पार करते ही दूल्हा समेत उसके परिजन हाथ हिला रहे हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। भारी तबाही के बीच इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।